झारखंड में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी रांची सहित जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे बड़े शहरों में राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के चयन की कवायद शुरू कर दी है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे मुख्य केंद्र में हैं। साफ सफाई, पेयजल संकट, सड़क और नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था जैसे सवाल मतदाताओं के बीच प्रमुखता से उठ रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को लेकर भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कई सीटों पर आरक्षण व्यवस्था के कारण नए चेहरे मैदान में उतर सकते हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूती से ताल ठोकने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि ये चुनाव राज्य की शहरी राजनीति की दिशा तय करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भी स्पष्ट करेगा। सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम करने का दावा किया है। अब सबकी नजर मतदान तिथि और प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर टिकी है। चलिए अब जीएफएक्स के माध्यम से आगे की जानकारी समझते हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026, इसमें चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। यानी कि अब सभी दल चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस चुनाव की तैयारी तेज कर दी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मतदान 23 को है और ये प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर के पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत बड़े शहरों में हलचल, यानी कि जो भी हॉट सीट्स मानी जा रही हैं, उसमें काफी हलचल देखने को मिल रही है। चलिए अब दूसरी जीएफएक्स की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख शहरों पर फोकस। राजधानी रांची में मेयर और पार्षद पद को लेकर जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। रांची में मेयर और पार्षद के पद को लेकर के औद्योगिक शहर जमशेदपुर और धनबाद में विकास मुद्दा मुख्य एजेंडा, यानी यहां पे जिसे भी चुना जाएगा उसका मेन फोकस विकास होना चाहिए। बोकारो और हजारीबाग में नए चेहरों की एंट्री संभव हो सकता है कि बोकारो और हजारीबाग में नए चेहरों को मौका दे इस बार जनता। राजधानी रांची में मेयर और पार्षद पद को लेकर जोरदार मुकाबला चल रहा है। चलिए अब देखते हैं चुनावी मुद्दे क्या हैं। पेयजल संकट और साफ सफाई की व्यवस्था, चुनावी मुद्दे जिसके आधार पर जनता अपना मतदान करेगी। वो मुद्दे हैं सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट की समस्या, यानी ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको जनता चाहती है और जिसके आधार पर वो मतदान करेगी। अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम, इनसे छुटकारा पाने के लिए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिनिधि चुनेगी जनता। शहरों में रोजगार और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, रोजगार को प्रमुखता से जनता आगे रख रही है। शहर में रोजगार की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, किस तरह से हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, इसको लेकर भी आरक्षण के कारण कई सीटों पर नए चेहरे होने की संभावना है। आरक्षण के कारण ये हो सकता है। आरक्षण को देखते हुए नए लोगों को मौका मिलेगा। महिला प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ी है। जो भी महिला प्रत्याशी हैं उनकी सक्रियता बढ़ी है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। युवा उम्मीदवारों की मजबूत दावेदारी, जो युवा हैं और जो महिला हैं उनकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। लोगों के बीच वो अपनी जगह बना पा रहे हैं। चलिए अब राजनीतिक समीकरण देखते हैं। प्रमुख दलों ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रमुख दल जो हैं उन्होंने, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं और हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार भी बाजी मार जाएं। शहरी वोट बैंक पर सभी की नजर, हर सीट पर लोगों की नजर है। शहरी वोट बैंक पर लोगों की नजर टिकी हुई है। हॉट सीट्स पर लोगों की नजर टिकी हुई है। प्रमुख दलों ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
अब प्रशासनिक तैयारियां देखते हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का दावा, प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि जो मतदान है वो व्यवस्थित तरीके से हो सके, इसलिए सुरक्षा को लेकर के चीजें की गई हैं। मतदान तिथि की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अब मतदान तिथि 23 फरवरी को है, जिसका रिजल्ट 27 फरवरी को आएगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का दावा है, प्रशासनिक तैयारी। तो अब इस चुनाव को लेकर के प्रत्याशी भी जोरों शोरों पर तैयारी कर रहे हैं, जनता भी और प्रशासन भी। तो यानी सभी अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीदवारों को जो चुनेंगे, जिन उम्मीदवारों को चुना जाएगा, उसके लिए जनता ने विशेष मुद्दे रखे हैं। और जनता के जो मुद्दे हैं वो केवल मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, इन सुविधाओं को जो जनता के बीच पहुंचा दे, जो शहरों में ये चीजें ला करके दे दे, अच्छी सड़क, पीने लायक पानी, तो ये चीजें जो पूरी करेगा जनता, उसे ही चुनेगी। जो हॉट सीट्स हैं उसको लेकर के तमाम चीजें सामने आई हैं। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकुड़ से हमारे संवाददाता संजय। संजय, क्या कुछ माहौल लग रहा है निकाय चुनाव को लेकर के, किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? ये देखिए, लंबे अंतराल के बाद पाकुड़ में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार का जो समय था वो अब थम चुका है। जो प्रत्याशी है, नगर परिषद अध्यक्ष के लिए कुल 10 प्रत्याशी है और जो है 89 वार्ड पार्षद का जो है उम्मीदवार है। ऐसे में सभी ने एक सप्ताह से लगातार जो है कैंपेनिंग की, अपना जो है डोर टू डोर कैंपेन किया, रैलियां की और जो है चुनाव प्रचार को व्यापक रूप से चुनाव प्रचार किया। और इसको लेकर के जो उम्मीदवार है वो कई ऐसे मुद्दे लेकर के जनता के बीच गए, घर घर गए, चुनाव प्रचार किए। अब जो है चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और ऐसे में देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है। लगातार कल भी चुनाव प्रचार यहाँ पर हुआ। कल देखिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार संपा साहा के जो है चुनावी पक्ष में एक कह सकते हैं कि रोड शो किया और उसमें गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए और उन्होंने जो है संपा साहा के पक्ष में लोगों से वोट करने का अपील की। तो वहीं आज जो है सबरी पाल, उन्होंने भी जो रोड शो किया और काफी कह सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थन मौजूद रहे और रोड शो किया। ऐसे में यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो 23 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को क्या कुछ होता है। हालांकि देखिए सुरक्षा का दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पाकुड़ में काफी जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आज जो है एसपी ने जो सुरक्षा के जो जवान है उनके साथ ब्रीफिंग की और साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया कि जो है अपने अपने जो बूथ है वहां ड्यूटी जिसका जो लगेगा वहां पे मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करे। देखिए पाकुड़ में जो है कुल 42 बूथ है और इसके लिए जो है सभी जगहों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी कीमत पर चूक नहीं होनी चाहिए और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। इसको लेकर भी व्यवस्था पाकुड़ में कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ आपको बताऊं कि पाकुड़ में 4 ऐसे अति संवेदनशील बूथ है और 6 संवेदनशील बूथ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का कड़ा व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल जो बनता है कि अब जो चुनाव है उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रत्याशी भी अपने अपने तरीके से जोर शोर से आजमा रहे हैं अपने आप को, लेकिन जनता कितनी जागरूक है? और इसमें मुद्दे की बात है कि महिला और युवा कितने जागरूक हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं कि पाकुड़ में जो है 37,000 मतदाता है और 37,000 मतदाता जो है किस्मत लिखेंगे और ऐसे में सभी मतदाता जागरूक है। लगातार जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है, स्वीप जैसे कार्यक्रम चला रही है ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो सके और अपने मत का प्रयोग कर सके। ऐसे में पाकुड़ डीसी लगातार इसको लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं ताकि जो मत है वो उसका जो परसेंटेज है, मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। इसको लेकर लगातार कई ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं।
और जागरूक किया गया है सोशल मीडिया के तरफ से। कह सकते हैं कि विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि पाकुड़ में जो मतदाता है वो काफी जागरूक है। चूंकि मैंने कल भी देखा था कि जब रैलियां हुई थी वहां काफी महिलाएं शामिल हुई थी, आज भी काफी महिलाएं शामिल हुई थी। ऐसे में कह सकते हैं कि पाकुड़ में जो वोटर है वो बिल्कुल जागरूक वोटर है। सब वोटर जग चुकी है और अब जो है नगर परिषद में जो सरकार बनने वाली है, नगर की जो सरकार बनने वाली है उसमें अहम भूमिका निभाने वाली है। खासकर देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 37,000 वोटर है उसमें से जो 50% महिला वोटर है और ऐसे में महिला वोटर काफी बिल्कुल, यानी निर्णायक कि होने वाली है। महिलाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव के लिए और उनकी भी भागीदारी देखने को मिलेगी अच्छी मात्रा में। चलिए संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।